कौन है? करण, तू? भैया हमारे सामने से हटिए, हमें पैसे निकालने दीजिए। मेरे भाई, तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझे बोल देते। इस तरह चोरी से पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? अरे हम काहे मांगे पैसे आपसे? ये पैसे सिर्फ आपके नहीं हमारे भी हैं। हम जब चाहे यहां से पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हो, लेकिन इस तरह नहीं। हम जिस तरह से चाहे उस तरह से पैसे ले सकते हैं। ये घर भी हमारा है और ये पैसे भी। हाँ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन क्या तू मुझे बताएगा कि इतनी रात गई, तुझे पैसों की क्या जरूरत है? अरे हम काहे बताएं आपको? हम बच्चे थोड़ी ना है, हम बड़े हो गए। हमें बस पैसों की जरूरत है, आप हटे यहां से। हाँ, तो वही जरूरत है, मुझे बता दे, अब पैसा ले जाओ। आ गए ना अपनी औकात पर? हाँ, आके बैठ गए ना इन पैसों पर नाक की तरह कुंडली मार के। करण, क्या बदतमीजी है? कोई अपना बड़ा भाई से ऐसे बात करता है का? हाँ करता है। जब कोई बड़ा भाई छोटे भाई का हक मारे तो छोटा भाई ऐसे ही बदतमीजी करता है। मैंने तुम्हारा कोई हक नहीं मारा, मैं तुम्हें गलती करने से रोक रहा हूं। अरे भैया छोड़िए, ये सब बहाने ना अपने पास ही रखिए। सच्चाई तो ये है कि आप ये सारा पैसा हजम करना चाहते हैं। अपनी हद में रहो और अपने बड़ा भाई से माफी मांगो। मेरे जूते भी नहीं माफी मांगे इनसे। अब क्यों इसकी बदतमीजी हर वक्त बर्दाश्त करते रहते हैं? कोनो सबक क्यों नहीं सिखाते? आखिर आप इसके बड़े भाई हैं। छोटा है करण, नादान है वो शिल्पा। हाँ, लेकिन इतना मान लेने से समस्या का समाधान थोड़ा निकलेगा। आपको कोनो सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं करण के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा सकता शिल्पा। क्यों? काहे नहीं उठा सकते? क्या मजबूरी है आपकी? जब से हम शादी करके इस घर में आए हैं, हम तब से देख रहे हैं वो हर दिन आपसे बदतमीजी करता है और आप हर दिन चुप रह जाते हैं। मैं भी इतने दिन से चुप थी। हम सोचे कि दोनों भाइयों के बीच में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब तो हमको चिंता होने लगी कि करण अपने हद से आगे बढ़ गया और कोनो गलत कदम उठा लिया। नहीं, आज तो आपको हमको बताना ही पड़ेगा। आखिर आप क्यों चुप रह जाते हैं? क्योंकि मैंने अपने माँ को उनके आखिरी वक्त में वचन दिया था कि करण की जिम्मेदारी मैं लूंगा, और उसे भाई की तरह नहीं, एक बेटी की तरह उसकी परवरिश करूंगा। वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके सामने सर झुका ले, उसके सामने हार मान ले, उसकी हर बुरे बर्ताव को अनदेखा कर दे। मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और आज के बाद इस मुद्दे पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। और मेहरबानी करके अभी मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। अरे, क्या हो गया आपको? वही, कान में बहुत तेज दर्द है, सर फटा जा रहा है। अब घबराइए मत, हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब। अब कैसा फील कर रहा है? पहले से बेहतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मुझे अचानक क्या हो जाता है। अचानक से कानों में सायरन की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। अच्छा, ये कब से हो रहा है आपको? बचपन से। मैं कुछ पेन किलर्स लिख के दे रहा हूँ आपको, और ये कुछ टेस्ट आप करवा लीजिएगा, और जब दर्द हो तो उन्हें पेन किलर खिला दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। ओके।
प्रणाम हनुमान जी। आइए शनिदेव। आज्ञा कीजिए हनुमान जी। जानते हैं कई बार मनुष्य निष्पाप और निर्दोष होकर पीड़ित क्यों होता है? क्यों होता है हनुमान जी? क्योंकि उसे पूर्व जन्म के पाप और अपने दुष्कर्मों का दंड इस जन्म में भुगतना पड़ता है। उन्हें इसी तरह दंड रूपी इस अग्नि में शुद्ध होना पड़ता है, जिस तरह सोना आग में तपकर निखरता है। हाँ, किंतु ये तभी संभव है प्रभु जब मनुष्य को अपने पापों का आभास होता है, और आभास उसी मनुष्य को होता है जिसे अपने धर्म कर्म पर विश्वास होता है। आप बड़े दयालु हैं प्रभु। मनुष्य कितना भी भटके, किंतु आप उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके इस दंड का कारण क्या है और उन्हें इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। आप उन्हें इसके निवारण के लिए सत्य का बोध कराते हैं, क्योंकि आप मानव कल्याण का एकमात्र आधार है प्रभु। और आप उस आधार के प्रतिपालक हैं, न्यायकर्ता हैं। अरे अब काहे हमारी भलाई की बात करके रोज रोज हमारे सामने के खड़े हो जाते, पूरा दिन ही खराब हो जाता। चले हटिए। तो भाभी, आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। शिल्पा, जाने दो इसे, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं जी, आज तो हम ही जानकर ही रहेंगे कि आखिर इससे अपने बड़े भाई से ऐसी कौन सी नाराजगी है कि ये सीधे मुंह बात तक नहीं करता। करण रुको, करण रुको, करण बात तो सुनो। हमको आपसे कोनो बात नहीं करनी है। सुन ले मेरे भाई, हमारी बात तो सुन। हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अरे अब काहे हमारी भलाई की बात करके रोज रोज हमारे सामने के खड़े हो जाते, पूरा दिन ही खराब हो जाता। चले हटिए। तो भाभी, आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। शिल्पा, जाने दो इसे, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं जी, आज तो हम ही जानकर ही रहेंगे कि आखिर इससे अपने बड़े भाई से ऐसी कौन सी नाराजगी है कि ये सीधे मुंह बात तक नहीं करता। भाभी, आप ये बात भैया से काहे नहीं पूछते? मैं नहीं जानता, हम सच में नहीं जानते कि तुम किस बात को लेकर हमसे नाराज हो। किस बात को लेकर? भैया, माँ हमेशा आपको ज्यादा प्यार करती थी। आप हमेशा से माँ के दुलारे रहे। मैं तो कभी उनके होकर भी नहीं हो पाया। ये बात सही नहीं है करण। ऐसा ही है, मुझे सब कुछ पता है। अब मैं बच्चा नहीं हूं, सब समझ में आता है हमको। बहलाइए मत, हमें हमारा बचपन बहुत अच्छे से याद है। चलिए हटिए। जय 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 हनुमान। जय शनिदेव। सागर लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय शनिदेव। प्रणाम बाबा जी। बार सुमति के संगी कंचन वरण विराज शनि का दान। अभी नहीं। कुंडल कुंचित केसा। जी बाबा जी। नहीं बालिका, ये दान हम उससे लेंगे जिस पर शनि का प्रकोप। जाओ, घर में जिसे सबसे ज्यादा कष्ट है उसे लेकर आओ। आप सही कह रहे हैं, हमारे पति बहुत तकलीफ में हैं। हम उन्हीं को बुलाते हैं। आप आइए ना अंदर। जय शनिदेव। अजी सुनिए, दीजिए, दान कर दीजिए। शिल्पा, ये सब तुम ही कर लो, हमें इन बातों में विश्वास नहीं है।
शनि की शक्ति में संदेह मत करो, उसे चुनौती मत दो। मैं संदेह और चुनौती नहीं दे रहा हूं बाबा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें इन चीजों में विश्वास नहीं है। जहां विश्वास नहीं होता वहां संदेह होता है, और जहां संदेह होता है वहां मनुष्य चुनौती देता है। ये सब बातें निरर्थक हैं, बस दान दो। अब सार्थक है या निरर्थक ये आप ही जानिए, हमें इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है, तभी तो ये योग बना है, तभी तो ये योगी आज तुम्हारे द्वार पर आया है। और द्वार पर आए योगी को खाली हाथ नहीं भेजते, उसका मन रखना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों बालिका? जी बाबा जी, लीजिए दान कर दीजिए ना, कौन हर्ज है इसमें, लीजिए। ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे? जय शनिदेव। जय शनिदेव। ये लो, और मन में विश्वास के साथ अब इसके अंदर झांको, इससे तुम्हें सत्य का आभास होगा। अरे क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे कुछ बताइए तो, क्या हुआ? इन्हें क्या हो गया? सत्य का आभास। ये लो, ये एक मुखी, पंचमुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष की माला है। इसे अपने पति के तकिए के नीचे चुपचाप रख देना, सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। बाबा जी, हमारे पति के एक भाई भी हैं, करण, उन्हें आपका आशीर्वाद का सख्त जरूरत है। उसकी कुंडली ले आओ। जी बाबा जी। रुको, अरे आप कौन है और हमको इस तरह से रोकने की हिम्मत कैसे हुई? और आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? क्रोध से मन की शांति मिटती है, नष्ट होती है। इस क्रोध को अपने मन से निकाल दो। देखिए, हमको क्या करना है और क्या नहीं हम अच्छे से जानते हैं, आपसे पूछ के थोड़ी ना करेंगे। ये क्रोध तुम्हारा शत्रु है, इसे मन से निकाल दो। आपको हमारे बारे में इतना कैसे पता? तुम्हारे मुखमंडल पर सब कुछ लिखा है। लिखा है कि तुम किसी अपने से बहुत क्रोधित हो। ये लो, इसे अपने गले में डाल लो, इससे तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। लीजिए बाबू जी, एक कुंडली। जिसकी आशंका थी वही हुआ। इसे शनि का दोष है, इसे शनि उपासना करनी होगी। आप बताइए ना, हम सब करेंगे अपने परिवार की खुशी के लिए। आज नहीं, ये मैं कल वापस आकर बताऊंगा। क्रोध नहीं करना। जय शनिदेव। जी हाँ, आप सच कह रहे हैं, वो मेरा सगा भाई नहीं है। लेकिन मैं क्या करता बाबा, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, मैं करण को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा, उसे अपने सगे भाई जैसा प्यार दूंगा। प्यार से क्या होता है भैया? हमें अपना हक चाहिए, अपनी जायदाद चाहिए थी, जो आपने हमेशा आपके पास छिपा के रखी थी। अरे हम पूछते कहाँ है?
भाई तुमने तो कहा था यहाँ कछुआ है, कहाँ है कछुआ? अरे तू ही तो है कछुआ। नहीं तुम हो। तू कछुआ। तू कछुआ। क्या हुआ जी? और उसके बाद मेरा सपना टूट गया। वो सपना नहीं था, वो असलियत थी। वो तुम्हारा पूर्व जन्म था। पूर्व जन्म? हाँ, पूर्व जन्म में तुमने अपने भाई का परिहास उड़ाते हुए उसे धकेल दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ये उसकी आखिरी चीख है जो तुम्हें इस जन्म में सुनाई देती है। पिछले जन्म की चीख इस जन्म में क्यों सुनाई देती है? ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति को उसके पाप की सजा उस जन्म में ना मिले, तो फिर उसकी काली छाया उसके इस जन्म को अंधेरा कर देती है। उसके पिछले जन्म के पाप की चीख उसे इस जन्म में सुनाई देती है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन इसके अलावा भी मेरी एक और तकलीफ, और वो है मेरे भाई का मेरे प्रति बुरा व्यवहार। क्या वो भी पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये कष्ट आपके इस जन्म में किए गए भूल का परिणाम है। भूल? हाँ, आपने उससे सत्य छुपाया है। आपके भाई की कुंडली मैंने देखी है, और उस कुंडली के अनुसार वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा है। मतलब वो आपका सगा भाई नहीं है। जी हाँ, आप सच कह रहे हैं, वो मेरा सगा भाई नहीं है। लेकिन मैं क्या करता पापा, मैंने अपनी मां को वचन दिया था, मैं करण को कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा, उसे अपने सगे भाई जैसा प्यार दूंगा। प्यार से क्या होता है भैया? हमें अपना हक चाहिए, अपनी जायदाद चाहिए थी, जो आपने हमेशा आपके पास छिपा के रखी थी। अरे हम पूछते कहाँ है? क्योंकि ये जानते थे कि तुम इस जायदाद को संभाल नहीं पाओगे, और ये ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। ये तो सिर्फ तुम्हारी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम्हारी जन्मपत्री में शनि नीच योग का है, जो कि तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा सकता है। ये सच है करण, मैं मां के वचन से बंधा था और जानता था कि तुम इस जायदाद को संभाल नहीं सकते। बस इसलिए मैंने। बस भैया, हमें माफ कर दीजिए। इससे आगे आप और कुछ मत कहिएगा। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। भैया हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बुरे इंसान हैं, हमें माफ कर दीजिए। बुरे तुम नहीं हो मेरे भाई, बुरे हमारे हालात थे, जिसके अधीन होकर तुम मुझसे दूर जा रहे थे। लेकिन शुक्र है भगवान का, अब तुम मेरे दिल के करीब आ गए। वाह, देखी शनि की कृपा। तुमने उन पर श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, उन्होंने तुम्हारी तकलीफें भी कम कर दी। अगर तुम अपने पूर्व जन्म के अपराध और उसके निवारण के लिए शनि साधना करोगे, तो फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। बाबा, अब आप ही हमें कल्याण का कौन मार्ग बताइए। हम अपना परिवार का खुशी और शांति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात कि तुम विश्वास का दीपक जलाकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही हो। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। शनि हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जय शनिदेव। जय शनिदेव। ओम नीलांजम
समाभासम ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागजम रविपुत्रम यमागजम छायामातंड संभूतम छायामातंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम तम नमामि शनेश्वरम। जय शनिदेव। जय। धन्य हो प्रभु, आपने पुनः एक मनुष्य को उसके पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति करा, सत्य का बोध कराया। हे प्रभु, आप मुक्तिदाता हैं, आप आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान। आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। कौन है? मैंने कहा था ना, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा।